हाय दोस्तों, नमस्कार। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल देवा एजुकेशंस में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी आपको पसंद आने वाली है। और आज की वीडियो में हम ला रहे हैं आपके लिए नंबर सिस्टम का तीसरा वीडियो। ये है कल कोई दिक्कत थी, प्रॉब्लम हो गई, जिससे वजह से वीडियो थोड़ी छोटी बनानी पड़ी। 21 मिनट की वीडियो आपके पास गई थी, तो आज कोशिश करेंगे कि वीडियो 30 मिनट प्लस का होगा, मतलब कम से कम 30 मिनट का होगा। और 30 मिनट में जितने भी नंबर सिस्टम के जितने भी टाइप हैं, कोशिश करेंगे पूरे टाइप्स को आपको आज समाप्त कर देंगे। टाइप वाइज बताते चलेंगे और टाइप वाइज करते करते आपको पूरा चैप्टर आपको समाप्त कर देंगे। ठीक, तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और जो भी भाई अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो भी बहन हमारी हैं अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करनी है, अगर उनको मैथ पढ़नी है तो उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन बना होगा, उसको भी प्रेस कर दें, और ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो ये देखिए नंबर सिस्टम आपके बिल्कुल इसका जो जलवा आप लोगों ने बता दिया, शुरू कर दिया है। तो आप इस यहाँ से चैनल से पढ़ सकते हैं। आप किसी चीज़ की वीडियो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, हर चीज़ जो होती है आपको जितना आसान तरीके से बताना होगा, जितना आसान तरीके से हम बता सकते हैं उतनी आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको समस्याएं दूर हो और आपको मैथ आने लगे आसानी से। तो चलिए देर न करते हुए, कल आपको हमने 5 टाइप बता दिए थे। कल आपको हमने क्या बता दिए थे? 5 टाइप के क्वेश्चन बता दिए थे। आज जो है नेक्स्ट टाइप, छठा टाइप, और ऐसे ही 10 मतलब जितने टाइप हैं सब समाप्त करेंगे। तो आज छठे टाइप से हम शुरुआत करेंगे। कहाँ से? छठे टाइप से शुरुआत करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या क्वेश्चन है कि 20 से लेके 50 के 20 से लेके 70 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो देखिए अभाज्य संख्याएं सबसे पहले कैसे अभाज्य संख्याएं, पहले देखिए अभाज्य संख्याएं गिनना काउंट कीजिए कैसे अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए ऐसे आप लिख सकते हैं, एक अंक लिखिए, क्या लिखिए? 4 4, ऐसे लिखिए 4 4 2 2, क्या लिखा हमने? 4 4 2 2, फिर लिखे 3 2 2 3 2 2 2, फिर उसके बाद 3 2 1। नहीं याद हुआ? आसान तरीके देखिए, नीचे से पहले 1 फिर 2 फिर 3, 1 2 3, फिर 2 2 फिर 3, फिर 2 2 4 4, बस यही हो गया। ये क्या होता है? देखिए ये क्या होता है? 1 से लेकर 10 के बीच इतने प्राइम नंबर आते हैं, अभाज्य संख्याएं आती हैं। 10 से लेकर 20 के बीच इतनी आती हैं, 20 से लेकर 30 के बीच इतनी आती हैं, 30 से लेकर 40 के बीच इतनी आती हैं, 40 से 50 तक इतनी आती हैं, 50 से 60 तक इतनी आती हैं, 60 से 70 इतनी आती हैं, 70 से 80 इतनी आती हैं, 80 से 90 इतनी आती हैं, और 90 से 100 ये नंबर्स आते हैं। यही आपके अभाज्य संख्याएं हो गई। नहीं समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं बात बताइए? ये 4 लिखा है और ये भी आपका 4 लिखा है। ये बात आई समझ में? ये आपके प्राइम नंबर निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखिए कितने इसमें 1 से 10 के बीच कितने आते हैं? 4 आते हैं। फिर 10 से 20 4 आते हैं, फिर 20 से 30 2 आते हैं, फिर 30 से 40 2 आते हैं, फिर 50, मतलब कैसे आते हैं? देखिए 4 4 2 2, 4 4 2 2 3, फिर 2 2 3, फिर 2 1। ठीक, ऐसे याद हुआ आपको? बस ऐसे आप याद करते हैं। ठीक है, बहुत आसान तरीका है। ठीक, अच्छा इसके बाद चलिए यहाँ से हम निकालते हैं। पूछा क्वेश्चन क्या था? 20 से लेके, क्वेश्चन क्या पूछा है? 20 से लेके 70 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं हैं? तो 20 कहाँ पे बताइए? 20 यहाँ पे? नहीं, ये गलती हो गई। 20 इसके आगे होगा ना, 20 से आगे तो मतलब यहाँ से लेंगे, तो मतलब यहाँ से लेंगे 20 से लेंगे और 70 तक लेंगे, यहीं तक। तो कितने प्राइम नंबर हुए? 2 4 3 7 2 9 2 11। कितने हुए? 20 से लेके 70 तक कितने हुए? 2 4 और 4 3 7 7 2 9 2 11 प्राइम नंबर होते हैं 20 से लेके 70 तक। आई बात समझ में? नहीं है बात समझ में? आई कि नहीं बात समझ? बताइए आई बात समझ में? आ गई होगी बात आपको समझ में? चलिए ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए हो चुका है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें अगला टाइप जो बनता है, ये अगला टाइप लीजिए। अगला टाइप क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है कि 2 के पावर 31 को अगर 3 से डिवाइड किया जाएगा, तो 3 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या पूछा है? विभाजित करने पे क्या शेषफल आएगा? ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का बहुत आसान तरीका वो बताएंगे, बहुत ही आसान तरीका। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को? जैसे मान लीजिए लिखा है कि 2 के पावर 31, 2 के पावर क्या लिखा है? 21 लिखा है ना, ऐसे लिखे। 2 के पावर 31
इसको किससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 3 से। ठीक, तो कितना शेषफल बचेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन दो प्रकार के बनते हैं। एक तो जो इसका ये क्या पावर होता है, कभी सम आएगा कभी विषम आएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है और एक क्वेश्चन आ सकता है ये आ सकता है, ये दोनों क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। ठीक, अच्छा इन सबको किससे डिवाइड करना है, 3 से, इसको भी 3 से, इसको भी। हमेशा एक काम कीजिएगा, कभी भी इसका अगर पावर विषम नंबर हुआ, पावर क्या होगा, इवन नंबर, अगर इवन का मतलब ये ऑड नंबर अगर होगा, विषम का मतलब ऑड होता है, इवन का मतलब सम होता है। अगर इवन होगा, देखिए इवन अगर होगा, कभी भी पावर इवन होगा तो सबसे छोटी इवन संख्या निकालेंगे। सबसे छोटी इवन संख्या क्या होती है, 2 होती है, तो मतलब 2 के पावर 2 लगा लेंगे, 2 के पावर 2। अब मुझे 30 से नहीं मतलब है, 2 के पावर 2 लगा लीजिए और नीचे 2 लगा लीजिए, सॉरी नीचे 3 है तो 3 ही लगाएंगे ना। ठीक, तो देखिए अब 3, ये कितना होगा बताइए, ये कितना हुआ, अगर 2 के पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर जब 2 है तो 4 हो जाएगा, और 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, एक शेषफल बचेगा, तो यहाँ पे एक शेषफल आता है। लेकिन अगर मान लीजिए विषम है तब क्या करेंगे, विषम है तो आप 2 के पावर क्या लिखेंगे, विषम नंबर सबसे छोटा क्या होता है, 1 होता है तो 1 लिखेंगे और फिर 3 से डिवाइड करेंगे, और जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना शेषफल आएगा, तो शेषफल यहाँ पे 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। आई बात समझ में कि नहीं बताइए। ये तरीका होता है बिल्कुल आसान तरीका। कैसे होता है, देखिए 2 तरीके बता दिए हमने। 2 के पावर अगर 30 लिखा है, कुछ भी लिखा है, अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि मान लीजिए 2 के पावर लिखा है, खूब बड़ा नंबर लिखा है 5 7 2 ऐसे लिखा है, इतना बड़ा नंबर लिखा है, कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, 2 के पावर 5 2 5, बस ये देखिए सम है कि विषम है, सम है तो सम को तुरंत 2 के पावर 2 लिख लीजिए, और अगर भाग देनी है 10 से या किसी से भी भाग देनी है, मान लीजिए 4 से भाग देनी थी, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से भाग करेंगे कितनी भाग आएगी, तो 2 के पावर 2 का मतलब कि 4, और 4 से भाग करेंगे तो 0 इसका शेषफल आएगा, क्या आएगा, 0 आएगा। आई बात समझ में बताइए। आगे जो भी उम्मीद करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला टाइप लेते हैं आपके लिए। अगला टाइप क्या है, देखिए ये तो एक तो विषम, एक तो आपको हमने अभाज्य संख्याएं गिनना बता दिया, दूसरा आपको हमने क्या बता दिया, दूसरा हमने आपको उसको क्या शेषफल बताना बता दिया। शेषफल कैसे बताएंगे ये भी बता दिया। आगे क्वेश्चन आते हैं, शून्य को भी संख्या ज्ञात कीजिए। खूब बड़े बड़े अंक रहेंगे, लिखा होगा, बताइए इसमें इसके लास्ट में कितने शून्य आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपका आ चुका है, तो ये आप यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपका लिखा है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ऐसे करते करते कहाँ तक 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई ऐसे करते करते 100 तक मान लीजिए गया है। आई बात समझ में। इसमें पूछा है कितने शून्य आएंगे लास्ट में, तो देखिए शून्य कब आता है, शून्य कब आता है बताइए, शून्य कब आता है, जब कहीं 5, जैसे मान लीजिए 5 लिखा होगा, जब लिखा ही तो होगा तभी तो आगे बढ़ा है। तो जब 5 का मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, तो हमेशा पीछे क्या आएगा, 0 आएगा। आया कि नहीं आएगा, जैसे 5 दूना 10 तो 0 आया कि नहीं आया, 5 को 20 0 आया कि नहीं आया, 5 को 30 0 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं बताइए, आया कि नहीं आया, आया। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि कभी भी 5 को अगर हम किसी भी सम संख्या को गुणा करेंगे तो वहाँ पे 0 बनना ही बनना है। आई बात समझ में। अगर विषम संख्या है, अगर विषम संख्या सब है तो क्या 0 बनेगा, तब 0 नहीं बनेगा। आई बात समझ में। चलिए तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। अब कब तक आप करेंगे, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हमेशा क्या करेंगे, लास्ट वाले क्वेश्चन को उठा लेंगे, लास्ट जहाँ पर टर्म लिखा है 100 लिखा है उसको उठा लीजिए। चलिए 100 को उठा लिया, 100 को उठाइए, बात आई समझ में। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, 5 से डिवाइड। चलिए 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से करेंगे कितना आएगा, 5 दूना 10, फिर 5 से कटिए, 5 चौको 20। अच्छा एक बात और बता दें, 5 से तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 5 से छोटा यहाँ पे ना आ जाए। आएगा समझ में। 5 से हमने कट किया तो 20 हो गया, 5 से कट किया तो 4 हो गया। अब 4 छोटा हो गया 5 से, इसके आगे नहीं जाएंगे, इसके आगे नहीं जाना है। एक चीज़ और समझ लीजिए, जो ऊपर वाला अंक होगा इसको नहीं लेना है, ऊपर वाले अंक को नहीं लेना है, और ये जो आया है ना, कितने आए, 20 और 4 24, तो यही हमारा आंसर होगा। कितने 0 आएंगे इसमें 24 0 आएंगे। आई बात समझ में, बताइए आई बात समझ में कि नहीं आई, बताइए। आइए एक सवाल और लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिखा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, ऐसे मान लीजिए 200 तक लिखा है, ऐसे डैश डैश। ठीक, 200 तक लिखा है, तो क्या करेंगे,
बस वही करना है काम, 200 को उठा लेना है, 5 से कट कर देना है, 5 चौक को 20, 40 हो गया। फिर 5 से कट करेंगे, 5 चौक 40 हो गया। फिर 5 से करेंगे तो 5, देखिए अब आपके 5 से कट करेंगे तो पूरा कट होगा नहीं, लेकिन जाए कितनी बार बताइए, भाग कितनी बार जाएगी बताइए, भाग कितनी बार जाएगी? 5 से भाग 1 बार जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी तो 3 से फसल बचेगा ना। तो हमें 3 से शेषफल से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है? बस इसको कट करना है, छोटा हो जाना चाहिए 1 से। देखिए 8 5 से बड़ा था तब भी काटेंगे, अगर बड़ा देख बताया था हमें 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा नहीं था अभी भी हमने काटा तो 1 आ गया, 1 आएगा। चलिए शेषफल बचा, उससे कुछ नहीं मतलब है। अब देखिए बताया तो ऊपर वाले को लेना ही नहीं है, ऊपर वाले को लेना ही नहीं है, जो बचे उसको ले लीजिए। और तो 40 8 48 और 1 49, तो कितने जीरो होंगे? 49 जीरो होंगे। आई बात समझ में? बताइए आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन है नहीं, आपको हमारे मन से बता दीजिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा है 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 डैश डैश गुणे, चलिए यहाँ पे क्या लाते हैं, ऐसे आ गया 121 आ गया। मान लीजिए ऐसे आया कोई क्वेश्चन, तब कैसे करेंगे? अगर पूछ दे इसमें शून्यों की संख्या बताइए कितनी होगी, तो बताइए कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए संख्याएं कैसी है, विषम सम तो है नहीं, हमने बताया कि सम होगा 5 होगा तभी क्या होगा, तभी उसमें जीरो बनेंगे। यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है, कोई नंबर सम नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसमें जीरो की संख्या कितनी होगी बताइए? जीरो संख्या जीरो होगी। आई बात समझ में? जीरो संख्या जीरो होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाएं, आप नोट्स बनाते रहिए और अब अगले टाइप पे बढ़ते रहिए। ठीक, नोट्स आप बनाते रहिएगा जरूर। देखिए अगला टाइप क्वेश्चन क्या आया स्क्रीन पे अगला टाइप क्वेश्चन आ चुका है और लिखा है कि अंडर रूट दो डैश 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 इनफाइनाइट तक। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो क्या करना है, देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस अब कभी भी आ जाएं तो क्या करना है, देखिए ध्यान से। ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इनफाइनाइट तक होगा तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को ये जो 2 लिखा है ना, इसका ऐसा फैक्टर करेंगे कि इसका अंतर 1 हो जाए, तो 2 इसका अंतर क्या होगा? 2 1 कम 2 अंतर करेंगे तो 1 आएगा, गुणा करेंगे तो 2 आएगा। आया कि नहीं आया? तो जब यहाँ पे माइनस लगा होगा तो छोटा वाला आंसर। आई बात समझ में? जब माइनस लगा होगा तो छोटा वाला आंसर। ठीक, अगर यहीं प्लस लगा होता तो बड़ा वाला आंसर हो जाता, लेकिन प्लस तो लगा नहीं, इसलिए छोटा वाला आंसर उठाएंगे। आई बात समझ में? चलिए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? आ गई होगी। ठीक, अगर समझ में आ जाए तो थम्स अप लगा दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक, चलिए ऐसे फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन और लीजिए, देखिए क्वेश्चन और ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 6 प्लस 6 ऐसे आ गया और डैश डैश इनफाइनाइट तक। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? फिर वही हमने आपको बताया कि 6 का मल्टीप्लाई ऐसा कीजिए, गुणनखंड ऐसा कीजिए कि उसके बीच अंतर 1 का हो जाए, तो कितना होगा? 6 दूना 12, मतलब कि 6 का क्या होता है? 2 3 6, यही तो होता है 2 3 6, और 2 और 3 के बीच में अंतर भी 1 बन गया, इसका मतलब सही है। तो यहाँ पे प्लस है तो कौन वाला आंसर होगा? बड़ा वाला। माइनस होता तो कौन होता है? छोटा वाला। आई बात समझ में? आगे योगी बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को लेके। चलिए अब देखिए, अब तक तो हमने जोड़ घटाना लगा लिया, अब बढ़ेंगे किधर? एक चीज़ और देख लीजिए। ठीक, अब जैसे मान लीजिए ऐसे आ गया अंडर रूट 3 ऐसे क्वेश्चन डैश 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 इनफाइनाइट तक आएगा। अब तक क्या आ रहा था? अब तक जोड़ घटाना आ रहा था, अब क्या आ रहा है? अब गुणा आ रहा है। वो भी कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या करेंगे? तब जो अंडर में वैल्यू होती है, जो वैल्यू अंडर रूट में होती है, वही आंसर हो जाता है। आई बात समझ में? मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या होगा आंसर? बोलिए, आई बात समझ में कि नहीं आई? बताइए। मतलब कि अंडर रूट के भीतर जो भी वैल्यू होगी वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जब ये वैल्यू बार बार एक ही वैल्यू आएगी और उसके बीच मल्टीप्लाई का साइन होगा। चलिए बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, आगे क्वेश्चन ये आ गया है, देखिए ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। लिखा है अंडर रूट टू, बस इतना ही लिखा है।
ये क्वेश्चन आया है ना, देखिए ध्यान से, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए इसमें क्या अंतर था और इस क्वेश्चन दोनों में क्या अंतर था, ध्यान देखिएगा। यहाँ पे फाइनाइट तक था, यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी तक था, तभी क्या हुआ था, इसी का आंसर वही हो गया था। लेकिन यहाँ पे फाइनाइट तक नहीं है, इनफाइनाइट तक नहीं है, अनंत तक नहीं है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग करना है। क्या करना है, जितने दो आए, जितने नंबर उसको गिनिए, कितने नंबर हैं, 1 2 3। पहले तो नंबर ले लेंगे, नंबर ले लिया, नंबर ले लिया, बताइए नंबर ले लिया कि नहीं ले लिया, बोलिए, नंबर ले लिया। अब कितने नंबर हुए, 1 2 3, मतलब कि इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो नीचे लिखेंगे 8 और इसके ऊपर एक घटा देंगे, ऊपर क्या करेंगे, घटा देंगे और घटा के लिख देंगे। आई बात समझ में, बताइए 8 में से एक घटा देंगे तो कितना आएगा, 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर 7/8। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में, चलिए फिर से दिखाते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन और लीजिए, जैसे लिखा है √7, √7 ऐसे लिखा है, मान लीजिए, सॉरी गुणक साइन लगाए थे, मतलब कोई बात नहीं, ठीक। ऐसे मान लीजिए कोई वैल्यू है तो क्या करेंगे, एक ही वैल्यू बार बार जब आएगी तो 7 को पकड़ लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसी को पकड़ लेंगे और फिर गिनेंगे 1 2 3, 1 2 3 का मतलब 7 1 7 7 49, 49 कितना होता है बताइए, 343 होता है ना, 343 से घटाएंगे तो कितना है, 342 और नीचे हो जाएगा 343, मतलब कि नीचे वही वैल्यू और ऊपर एक घटा देंगे। आएगा समझ में, चलिए ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नंबर सिस्टम के जितने भी सवाल थे वो हमने आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या आता है, इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या आ चुका है, 484 गुणे 485 गुणे 486 गुणे 487 गुणे 488, ऐसे आया कि नहीं आया बताइए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन हमने बताया था ना कि 5 का गुणा जब किसी भी सम संख्या के साथ होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। देखिए आपको यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, 5 है कि नहीं। अब 5 तो जैसे ही किसी सम संख्या है 8, तो 5 को 8 से गुणा करने तुरंत बन जाएगा 0। इसका मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। बात खत्म, बात खत्म। बस इकाई का अंक अब देखिएगा, इकाई का अंक में अगर 5 आ जाए और 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाए तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0। अब आप कहें कि भैया एक ही में देखे कैसे चेक कर सकते हैं, क्यों कि यहाँ का जब इसमें करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 में किसी भी नंबर का गुणा करते रहिए, 0 ही तो आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इकाई का अंक 0 हुआ। बात आई समझ में, बोलिए बात आई समझ में कि नहीं आई बताइए। आगे होगी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन अपनी तरफ से हम लेते हैं, ऐसे पूछ दिया इकाई का अंक कितना होगा, ठीक। ये मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो क्या करना है देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, बस इकाई के अंक पकड़िए। 5 3 पकड़े, 9 पकड़े, 6 पकड़े, 2 पकड़े और कुछ नहीं किया हमने। तो देखिए 3 9 27, 27 में कितना भी 6 आता है, 7 आता है, 7 को ले लो बस। फिर 6 का गुणा करो 7 में, 7 6 42, 42 में क्या आता है, 2 आता है, 2 को ले लो और 2 में 2 का करो, 2 दूना 4, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 4। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज़ और देखिए, इकाई का अंक और ज्ञात करने के लिए कहा जाता है ना। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं बताइए, पहले इतनी बात बताइए, आई कि नहीं बात समझ में। तो ये आपके जो टाइप नंबर 6 चल रहा था क्वेश्चन, उसी में हमने सबको बता दिया, ठीक। अब टाइप नंबर 7 पे चलेंगे, टाइप नंबर 7 पे चलेंगे। अच्छा टाइप नंबर 7 में क्या पढ़ना है, देखिए टाइप नंबर 7 जो है आपका, चलिए टाइप नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि नहीं, क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए कैसे लगाएंगे, जब संख्याएं 3 से क्रमागत क्या हो रही हैं, विषम है, और 3 से क्या हो रही हैं, 3 से विभाजित होने वाली है। इसका मतलब कि एक संख्या अगर x होगा, मान लिया संख्या पता नहीं, तो एक को हमने क्या हमने माना x माना, दूसरी क्या मानेंगे x + 3 मानेंगे, तीसरी क्या मानेंगे x + 6 मानेंगे। ऐसा क्यों मानेंगे, क्योंकि ये 3 से क्या हो रही हैं, 3 से
3 से विभाजित हो रही है ना, तो इसका मतलब 3 होगा तो 6 होगा तो 9 होगा। आई बात समझ में? विषम का आने एक बात और समझ लीजिए ध्यान से, जब विषम का है तो कोई बात नहीं। चलिए क्या पूछा है, कहा है क्वेश्चन में कि इसी का योग क्या है, इसी का योग 72 है। मतलब इन्हीं सबको जोड़ने पे कितना बन रहा है, इन्हीं सबको जोड़ने पे 72 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 72 हो जा रहा है। तो जोड़िए तो कितना हुआ, x x x 3 x है। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो 3 जगह x है तो इसका मतलब 3x हो गया। आई बात समझ में? यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6, तो 6 3 9 हो गए और बराबर कितना है 72, तो 72 लिख दिया। अगर यहाँ से 9 को ट्रांसफर कर दिया जाए इधर, भैया तुम जाओ इधर, तो 9 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 माइनस 9, तो घटेगा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। 3x की वैल्यू 63, तो x की वैल्यू 21, कितनी हुई वैल्यू 21। यहाँ से 3 जाके इधर गुणा कर रहा है ना, 3 इधर जाके भाग कर देगा तो कितना हो जाएगा 21। तो सबसे छोटी संख्या क्या हुई, x की वैल्यू क्या आई 21। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो अच्छा बड़ी पूछा है तो बड़ी तो ये है, तो बड़ी ये मतलब कि x + 6 मतलब कि 21 + 6 = 27। क्या होगा आंसर 27। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई बताइए, आई बात समझ में? चलिए बात आपको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और दिखाई दे रहा है स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 2 जो इसके नीचे लिखा है किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। क्वेश्चन आपको लगाना है, आप लगा के और कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं, 8वें टाइप की तरफ। 8वां टाइप क्या है देखिए, चलिए देखिए स्क्रीन बोर्ड पे आपके 8वां क्वेश्चन आ चुका है। 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सिर गिने तो 180 हो जाएं और टांग गिने तो 420 होती हैं, तो फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए फिर से पढ़िए। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में आता है कि एक फार्म है, एक मुर्गी पालन है या गाय पालन जो समझ लीजिए, वहाँ पे गाय और मुर्गियाँ हैं। अगर कह रहा है कि अगर उनके सर को गिनते हैं तो 180 हो जाती हैं, और यदि पैरों को गिनते हैं तो पैरों की संख्या 420 हो जाती है। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान होता है ये। सिर कितने हैं बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, और जिसको क्वेश्चन ये समझ में नहीं आता हो, वो घुमाता हो, तो तुरंत इसको उड़ा देंगे। कैसे देखिए ध्यान से, सिर वाले पैर वाले, सिर वाले पैर वाले दोनों क्वेश्चन। पैर कितने हो गए 420 हो गए, सिर कितने हो गए 180 हो गए। अब आप एक चीज़ बताइए हमें, अगर सिर 180 थे, इसका मतलब जानवर भी तो 180 रहे होंगे। भैया ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके पास सिर हो ना हो, सिर तो सबके पास रहेगा। इसका मतलब 180 सिर है, इसका मतलब 180 जानवर होंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई बात समझ में बताइए। इस क्वेश्चन को हम 3 तरीके से आपको बता सकते हैं, 3 तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका देखिए, देखिए ये सिर कितने 180, तो मान लेंगे जानवर कितने थे। चलिए मान लिया कि ये 4 पैरों वाली संख्या पर माना 4 पैरों वाली संख्या, मतलब कि 4 पैरों वाले कौन थे, गाय। तो गाय की संख्या मान लिया हमने x, गाय की संख्या मान लिया x। तो अगर गाय x हो गई तो यहाँ पे गाय थी और बकरी थी ना, सॉरी गाय थी और मुर्गी थी। तो ये गाय अगर हो गई तो मुर्गी कौन होगी बताइए। तो मुर्गी जो होगी 180 में से, अगर पूरे जानवर 180 थे तो गाय की संख्या निकाल देंगे तो मुर्गी आ जाएंगी, मतलब कि 180 माइनस x। ये बताइए समझ में, गाय x मान लिया हमने और मुर्गियों को क्या किया x में से माइनस कर दिया, 180 में से x को माइनस कर दिया। अच्छा अब बताइए गाय के पास कितने पैर होते हैं बताइए। गाय के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, तो 4 से गुणा कर देंगे। मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं, 2 पैर, तो 2 से गुणा कर देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। अब इसके पैर और इसके पैर दोनों मिला कितने होते हैं, 420 होते हैं। बस इतना जो कर लेगा, इसके बाद क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। देखिए आगे चलिए, इसका अगर करेंगे गुणा तो कितना जाएगा 4x हो जाएगा। इसका करेंगे तो 18 × 36 360, इसका करेंगे तो माइनस का 2x, इधर करेंगे 420। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 420 प्लस का तो आके माइनस होगा 360, और यहाँ से देखा हमने 4x में से ये देखिए 4x, ये देखिए 2x माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2x। आएगा समझ में, 4 में से 2 हटाएंगे तो 2x तो होगा, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई। अब यहाँ घटाएंगे कितना आएगा
60 आएगा, 2x की वैल्यू 60, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी, x की वैल्यू 30। और x हमने किसको माना था? गाय। इसका मतलब गाय कितनी होंगी? गाय 30 होंगी। अब आप बताइए, अगर गाय 30 हो जाएगी तो बकरी कितनी होगी? बकरी कितनी होगी? 180। वो मुर्गी कितनी होगी? गाय 30 हो गई तो मुर्गी कितनी होगी बताइए? तो मुर्गी आपकी 150, मतलब मुर्गियाँ कितनी हो जाएंगी? 150। आई बात समझ में? बताइए, आई बात समझ में? ऐसे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर इससे भी आसान तरीका है तो हमारे पास इससे भी आसान तरीका है। देखिए, इससे भी आसान तरीका है, इसको हटा दें, देखिए, चलिए हटा देते हैं इसको। इससे भी आसान तरीका क्या है? बिल्कुल देखिए, कितने थे पैर? कितने थे बताइए? पैर 180 और पैर 180, और सिर कितने थे बताइए? पैर 180, सिर 420। ऐसे क्वेश्चंस को, सॉरी यहाँ पे सिर होगा ना, सिर, और यहाँ पे होगा पैर। हाँ, यहाँ पे पैर। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बहुत, अरे गलत हो गया, यहाँ पे होगा सिर, यहाँ पे होगा पैर। ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक ट्रिक आपको बताते हैं, बिल्कुल आसान, ट्रिक नहीं है बिल्कुल। देखिए, हम ट्रिक वैसे पढ़ाना भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि ट्रिक आप हर क्वेश्चन में अलग अलग याद नहीं कर पाएंगे। तो बस इस क्वेश्चन में यही समझिए कि कहीं पे जानवर थे, उनके पैर दिए थे 100, सीट दिए थे 180, पैर दिए थे 420, तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? ऐसे क्वेश्चन में बस एक तरीका है, अगर आप उनके सर को काट देंगे तो क्या होगा? वो मर जाएंगे। मरेंगे कि नहीं मरेंगे बताइए? तुरंत मर जाएंगे, तड़फड़ा के मर जाएंगे, फड़फड़ा के मर जाएंगे। तो उन्हें तड़पाना नहीं है, मारना नहीं है। देखिए, पैर, सिर ना काटिए, उनके पैर काट दीजिए ना, उसके पैर काट दीजिए। तो देखिए, पैर को क्या करेंगे? खलास, तुरंत काट दीजिए, आधा कर दीजिए। तो पैर कितने थे? हम 4 पैर वाले जानवर निकालने की बता रहे हैं ट्रिक, बिल्कुल आसान तरीका, ट्रिक नहीं है, एक तरीका है बस निकालने का। तो देखिए, 4 पैर वाले मतलब गाय हो चाहे जो हो, 4 पैर वाले जानवर कैसे निकालेंगे? 4 पैर वाले जानवर जितने पैर है उसको काट दीजिए। पैर कितने थे? 420। 420 को अगर आधा कर देंगे कितना होगा? 210। हुआ कि नहीं हुआ बताइए? पैर काटो, मुंडी को उसको घटा दो, पैर काटो और जो सिर था उसको घटा दो, तो पैर काटा में कितना हो गया? पैर काटा तो 210 हो गए बताइए। और 420 को हम आधा करेंगे, आधा काटेंगे तो 210 होगा। और 210 में से सिर को क्या करना है? घटा देना है। 180 को घटाएंगे कितना बचेगा बताइए? आप ही बताइए, 30 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इसमें गायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी? जब गाय 30 तो मुर्गी कितनी बची? 150 बची। अब बिल्कुल आसान हुआ कि नहीं? कुछ नहीं लगाना है, XY कुछ नहीं लगाना है। आई बात समझ में? चलिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन और आपको दिया है स्क्रीन पे, उसको भी आप क्या करना है? आपको वो लगा के आप कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। अच्छा, अब बढ़ेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। और अगला क्वेश्चन आपके लिए जो ला रहे हैं बहुत आसान तरीका से, इसको भी बताएंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, लिखा है कि, हाँ, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। और आगे चुनाव वाले का क्वेश्चन है, चुनाव वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। देखिए, लिखा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ। 2 उम्मीदवार थे, उनके बीच क्या हुआ? एक चुनाव हुआ। और चुनाव में डाले गए कुल मतों में 1/6वां भाग मत अवैध था। क्या था? अवैध था। तो देखिए ध्यान से, जितना जो होता है उसको लिखते चलते हैं। 1/6 भाग क्या था? अवैध था। ये क्या था? अवैध था। आई बात समझ में? अच्छा, और क्या हुआ? आगे क्या होता है? आगे ए क्या करता है कि वैध भाग का 8/15 भाग, ये 8/15 ए को मिलता है। किसको मिलता है? ए को मिलता है। आगे कह रहे हैं बी ने 4900, बी को कितना मिलता है? 4900 मिलता है वोट। इतनी आपको बात समझनी है बस। देखिए, ये भी वोट था परसेंटेज में, ये भी वोट था परसेंटेज में। इन दोनों का क्या करना है? दोनों के नीचे जो है ना, हर का गुणा करा लीजिए। हर का गुणा करेंगे कितना होगा? 18 बचे 90। मान लेंगे कुल वोट कितने पड़े थे? मान लेंगे कुल वोट 90 पड़े थे। मान लिया कुल कितने वोट पड़े थे? 90 वोट पड़े थे। आई बात समझ में? 90 पॉइंट वोट पड़े थे। यहाँ पॉइंट मान लिए, 90 पॉइंट वोट पड़े थे। 90 पॉइंट वोट पड़े थे। तो उसमें से क्या हुआ? 1/6 तो खराब हो गया। तो अगर 90 का 1/6 का मतलब कि 6वां भाग निकालेंगे तो 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 15 तो खराब हो गए। बताइए, 15 खराब हो गए मतलब अवैध हो गए। तो 15 खराब, 90 में से 15 खराब, तो बचे कितने? 75 बचे। बताइए, बचे कि नहीं 75? अब 75 में चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। इसी 75 में चुनाव का रिजल्ट आएगा। कौन जीता, कौन हारा। आगे कह रहा है क्वेश्चन, बी को कितने वोट मिले?
बी को कितने वोट मिले, बी को 49 वोट मिले, और तो कुल ठीक। अच्छा आगे कह रहा है कि ए को कितने वोट मिले, तो ए को 8/15 वोट मिले, ए को 8/15 वोट मिले, मतलब 75 का ये 8/15 किसको मिला। तो चलिए यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालते हैं, ये तो खराब हो गए थे, इससे ए की वैल्यू निकाली 8/15, तो 15 से कटेंगे तो 15 × 75, तो 8 पंजे 40 वोट किसको मिले, ए को मिले। बताइए आई बात समझ में। 75 में से अगर 40 वोट, 75 में 40 वोट ए को दे देंगे तो बचेगा कितना वोट, बचेगा वोट आपका 35, और 35 वोट किसको मिला, 35 पॉइंट, देखिए पॉइंट है, 35 पॉइंट वोट किसको मिला, बी को मिला होगा। नहीं बात समझ में आई बात। देखिए फिर से वोट कितने थे, हमने बात मान लिया वोट 90 पॉइंट थे, 90 पॉइंट वोट थे, 90 पॉइंट के अगर 1/6 खराब हो गए तो 15 वोट खराब हो गए। और जब 15 वोट खराब हो गए तो बचा कितना, अगर 15 वोट खराब तो 90 में से 15 घटाएंगे कितना बचा, 75 बचेगा। 75 वोट पे क्या होगा, चुनाव का फैसला होने वाला है। अब 75 वोट में से क्या हुआ, 8/15 भाग ए को मिल गया, ए को मिला, तो 8/15 भाग मतलब कि 40 पॉइंट आया ए की वैल्यू। ए ने कितने वोट प्राप्त किए, 40 पॉइंट वैल्यू प्राप्त किए। अच्छा अगर 75 पॉइंट में से 40 पॉइंट वैल्यू कोई पा जाएगा तो दूसरा कितना पाएगा, दूसरा 35 तो पाएगा, बी 35 तो पाएगा। अब बी की वैल्यू यहाँ पे 49 दिया है, तो बस इसके आगे बिल्कुल आसान तरीका है क्या, देखिए इसके आगे 49 वोट है, पॉइंट में कितने 35 है, पूछा है पूरे वोटों की संख्या बताइए, तो पूरे वोटों की संख्या बता देना है। अगर 35 पॉइंट की वैल्यू 4900 के बराबर है, 4900 के दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए इधर दिखा देते हैं। 35 पॉइंट की वैल्यू 4900 के बराबर है, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 4900/35 के बराबर होगी कि नहीं, बताइए। कम की वैल्यू निकालते हैं तो जाकर भाग करता है, और पूरा वोट बताना है ना, पूरा वोट बताना है कितना, पूरा वोट कितने पड़े थे, 90 पड़े थे ना, तो 90 से गुणा करेंगे, 90 पॉइंट पूरा वोट था ना, 90 पॉइंट हमने माना था नहीं माना था, तो 90 पॉइंट मानेंगे, तो 90 पॉइंट पूरा। अब यहाँ से हम पूरा की वैल्यू निकालेंगे, पूरा की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से कट कीजिए, 5 7 35, 5 एकम 5, 5 8 40, 7 से कट कीजिए, 7 7 49, अब गुणा कर लिए, 18 × 90 18 7 126 के पीछे 00, तो कुल कितने वोट पड़े, 12,600 वोट कुल पड़े थे। कितने वोट पड़े थे, 12,600 कुल वोट पड़े थे। आई बात समझ में कि नहीं आई, बताइए। वोट बात समझ में आई कि नहीं आई, कितने वोट पड़े थे, कितने वोट पड़े बताइए। तो आपका आंसर आ चुका है 12,600 वोट पड़े थे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी मैच कर लीजिए। आई बात समझ में, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, चुनाव वाला तो हो गया, चलिए अब चुनाव वाला खत्म हो गया क्वेश्चन, चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए ये लगता है ये सब बस 10-5 मिनट और वीडियो जाएगी। आगे देखिए, चलिए ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, लिखा है कि 2 अंगूठियों और 4 चूड़ियों का दाम 2,54,450 रुपये है, तो 6 अंगूठियों और 12 चूड़ियों का दाम कितना होगा, कितना होगा। कैसे लगाएंगे, देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान तरीके से। कब तक आप निकालेंगे अलग अलग, नहीं अलग नहीं करना है, तुरंत इसको क्या करना है, इसका आंसर ला कर दिखाएंगे। कैसे, देखिए बिल्कुल ध्यान से। तो देखिए 2 क्या था, क्वेश्चन क्या था, पढ़िए फिर से। क्वेश्चन था 2 अंगूठियों, मतलब कि 2 अंगूठी और 4 चूड़ियों का दाम। तो 2 अंगूठी का मतलब 2 अंगूठी होगा, चलो रिंग मान लो, तो 2R और प्लस 4 अंगूठी थी ना, 4 क्या थी, चूड़ी थी, चूड़ी के सी मान लिया। 2 रिंग और 4 चूड़ी, चूड़ी को ब्रेसलेट मान लो, चलो बी हो गया, ये R हो गया। तो 2 अंगूठी और 4 चूड़ी का दाम कितना था बताइए। चूड़ी का दाम था 2,5,4,5,5,0, इतना रुपये था। तो पूछा है कि 6 अंगूठी और 12 ब्रेसलेट का दाम बताइए। तो मतलब 6, इसको लिख देते हैं 6R प्लस 12B की वैल्यू बतानी है, कितना होगी। क्वेश्चन तो आसान, कठिन लग रहा है ना। पहले निकालेंगे क्या है, आप पहले आप R की वैल्यू निकालेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या करेंगे। तुरंत देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे हम कॉमन कर लें 3 से, 3 कॉमन करें तो क्या होगा, इसमें 3 कॉमन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 कॉमन का मतलब 3 से भाग देना, इसमें 3 से भाग दे सकते हैं, इसमें भी 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे 4 आ जाएगा, 3 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2R प्लस
4b बराबर 54, 25, 45, 50। इतना हुआ बात समझ में आई बात समझ में। अब देखिए ध्यान से, इतनी बात आई समझ में, ठीक। अब देखिए ये वैल्यू तो इसकी थी और इसके पहले किससे गुणा किया गया, 3 से गुणा किया गया, तभी तो इतना बना था। तो इसके ऐसे देखिए, फिर से देखिए, इसको 12 बना देते हैं और इसको 6 रहने दें। इसमें देखिए वैल्यू तो यही थी, इसमें किससे गुणा किया गया, 3 से। इसका मतलब पैसा में भी 3 से गुणा कर लिया जाए तो बस आसान है बिल्कुल। पैसे में भी क्या करेंगे, 25, 45, 50 में अगर 3 से गुणा करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, बताइए, आई कि नहीं बात समझ में, नहीं बात समझ में आई। गुणा कर लिए, 3 0 0, 3 5 15 और 3 5 15 1 16, 3 चौक 12 1 13, 3 5 15 1 16, 3 2 6 1 7। कितना आया, 7,63,650। कितना है आंसर बताइए, 7,63,650। हाँ, तो इसका आंसर आपको आ चुका है, ठीक। 152 का आंसर, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। स्क्रीन पे देखिए, ऑप्शन नंबर मैच कर लीजिए। आएगा समझ में, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस आज की कहानी का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। और आज से नंबर सिस्टम आपका पूरा लगभग समाप्त हो जाएगा। और कल देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। लिखा है कि 100, ये मिटा दें आपको, लिखा है कि 100 विद्यार्थियों में से 50 अंग्रेजी में और 30 गणित में फेल हो जाते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी कितने हैं, 100 स्टूडेंट थे। 100 स्टूडेंट थे कि नहीं थे? अच्छा, इधर लिख लिए मैथ, इधर लिख लिए साइंस। ध्यान से देखिएगा, ये उड़ जाएगा। इधर लिख लीजिए पास, इधर लिख लीजिए फेल, ठीक। आएगा समझ में? अच्छा चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 100 विद्यार्थियों से 50 अंग्रेजी में और 30 गणित में फेल हो जाते हैं। तो 50 अंग्रेजी में फेल हुए, यहाँ पे इंग्लिश था, सॉरी, 50 अंग्रेजी में फेल हुए, 50 अंग्रेजी में और 30 गणित में। तो 50 अंग्रेजी का, अंग्रेजी ये लिखा है, अंग्रेजी का फेल वाला यहाँ पे, तो यहाँ 50 अंग्रेजी में फेल कर दीजिए और 30 मैथ में फेल कीजिए। आएगा समझ में? 50 अंग्रेजी में हमने फेल कर दिया, 30 मैथ में फेल कर दिया। अच्छा अब बताइए, अंग्रेजी में अगर अंग्रेजी में 50 फेल तो पास कितने हुए होंगे? कुल पूरे बच्चे 100 थे, तो 50 फेल तो 50 तो पास भी तो रहे होंगे। आएगा समझ में? चलिए अब मैथ में देखिए, मैथ में अगर 30 फेल तो पास कितने, तो 70 तो पास रहे होंगे। इतनी बात आई कि नहीं समझ में? देखिए सब बच्चे 100 थे, अंग्रेजी में 50 फेल तो 50 पास, मैथ में 30 फेल तो 70 पास। आई बात समझ में? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखा जाए। अच्छा ये पास हो गए। आगे लिखा है यदि 12 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में फेल हों, बस यही समझना है। 12 किस में फेल हैं? 12 फेल हैं दोनों में, 12 फेल हैं दोनों में। तो पूछा होगा दोनों में पास बताइए, क्या पूछा है? तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ध्यान से देखिए, ये भी फेल है, ये भी फेल है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, बिल्कुल रूल फार्मूला कुछ नहीं, बस देखिए 3 गोले बनाइए, अब 2 गोले बनाइए, 1 गोला 2 गोला। ये होगा आपका मैथ का गोला, ये आपका होगा इंग्लिश का गोला। फिर से ध्यान से देखिए, 2 गोला ऐसे बनाना है, बीच से वो काटता है एक दूसरे को। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, 12 दोनों में फेल थे ना, 12 दोनों में फेल थे, तो 12 को बीच में लिख दीजिए, 12 को बीच में लिख दीजिए, दोनों को फेल कर दीजिए। 12 में फेल हो गए, 12 इंग्लिश भी फेल हो गया, 12 मैथ भी फेल हो गया। अच्छा इंग्लिश में कितने फेल थे? देखिए इंग्लिश में 50 फेल थे ना, 50 इंग्लिश में फेल थे, हमने 12 लिख लिया, 12 पहले से लिख लिया। बचे कितने? 38 बचे। देखिए 38 12 जोड़िए, 50 हुए कि नहीं? 50 हुए, 50 फेल हो गए। अब मैथ में चलिए, मैथ में 12 से पहले से फेल हैं, 12 पहले से फेल हैं, बचे कितने? 18 बचे। अब देखिए 12 दोनों में फेल हैं, 50 अंग्रेजी में फेल हो गए और 30 मैथ में फेल हो गए। अच्छा पूरे कितने फेल हुए, जोड़िए, सबको जोड़िए। तो 18 + 12 + 38 जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए? ये होगा 30 और ये 30, 68 क्या हो गए? 68 पूरे फेल हो गए, 68 बच्चे फेल हो गए, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे कुछ में, मतलब फेल का मिला के कुल मिला के फेल हैं।
तो अगर 68 पूरे फेल हो गए तो पास कितने होंगे? तो 100 में से घटाइए भैया, 100 में से 68 घटाएंगे कितना आएगा बताइए? 32 क्या हुए? 32 आपके स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में पास हुए। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, 32 क्या हुए? दोनों में पास हुए। तो ये उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज हमने बिल्कुल उड़ा दिया, आज बिल्कुल हमने उड़ा दिया। तो ऐसे ही अपने प्यार दुला बनाए रखिए और फिर से लाएंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में नंबर सिस्टम बिल्कुल समाप्त होने कर दिया है और इसके बाद अगली वीडियो आपके लिए आ रही है। देखिए किसी वीडियो में लाएंगे, ज़रूर बताएंगे आपको। मैथ्स में जो भी पढ़ना हो परेशान मत होइए, लाभ हानि परसेंट बट्टा SI CI औसत परसेंटेज सब पढ़ा देंगे, ठीक? आप परेशान मत होइए, बस हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, ऐसे ही प्यार अपना दिखाते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और कमेंट्स करते रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए। अपना और अपनों का रखिए ख्याल। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।